आज़ादी के 77 वर्षों के बाद आदिवासी बाहुल्य धार जिले में रहने वालों के सपने साकार होने जा रहे हैं, जब लंबे इंतजार के बाद यहां बिछाई जा रही पटरियों पर छुक छुक करती रेल का आगमन होगा। उसी की तैयारियों का जायजा लेने आज केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर धार विधायक नीना वर्मा के साथ पीथमपुर पहुंची, जहां उन्होंने पश्चिमी रेलवे की सबसे बड़ी टनल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रेलवे अधिकारियों द्वारा टनल की विशेषताएं और टनल कार्य में आई समस्याओं से अवगत कराया। निरीक्षण के दौरान सावित्री ठाकुर ने बताया कि सन 2008 से इस टनल का कार्य आरंभ हुआ था, जो बीच में कई अपरिहार्य कारणों से बंद रहा। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विकसित भारत की परिकल्पना की गई थी। यह टनल उसी का जीता जागता उदाहरण है। केंद्र सरकार ने इस टनल के लिए विशेष बजट आवंटित किया। साथ ही इंदौर के आसपास की कई और रेल व सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर लगातार भारत को विकसित बनाने के लिए प्रयासरत है। सावित्री ठाकुर का मानना है कि बहुत जल्द इंदौर रेल लाइन पर अगले वर्ष 2025 में बिछाई गई पटरियों पर रेल दौड़ती नजर आएगी। विधायक नीना वर्मा ने इस अवसर पर बताया कि टनल में कार्य करने वाले सभी कर्मियों की मेहनत और कार्यकर्ताओं का अथक प्रयास का ही परिणाम है कि धार तक रेलवे की सुविधा बहुत जल्द मिलने जा रही है। बताएं, लगातार धार विधानसभा में सक्रियता, पहले गणपति घाट का निरीक्षण और अब रेलवे का, क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी भी जनप्रतिनिधि की सक्रियता किसी भी प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करने में सहभागी होती है और इसी के कारण आज हम हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री जी ठाकुर के साथ में रेलवे का निरीक्षण करने के लिए निकले हैं। मीटिंग के पश्चात ये निर्णय किया गया कि अभी यदि हम स्पॉट पर जाकर के देखेंगे तो वहाँ करने वाले कर्मचारी और अधिकारी मजदूर सबकी समस्याओं का समाधान होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो स्पॉट पर उसको हल करने का प्रयास किया जाएगा और सभी के सहयोग से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का हम जल्दी से जल्दी प्रयास कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है अति पिछड़े जगहों को विकसित करना और जो जनजाति पिछड़ी है उनको सुविधाएं उपलब्ध कराना ताकि क्षेत्र का समुचित विकास हो सके, क्योंकि रेल एक ऐसी योजना है, रेल लाना एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके कारण क्षेत्र का इतना बड़ा विकास होगा। सभी तरफ से व्यवसाय से लेकर के अब खेत हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी तरफ चहुमुखी विकास के लिए इस रेल का आना हमारे क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है। 2008 में इसका भूमि पूजन हुआ था, तब से लेके आज तक लगातार इसमें काम बीच में बंद हो गया था, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए हम उनका आभार धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बजट में इसकी राशि अधिक से अधिक स्वीकृत करी, जिसका परिणाम है कि आज बहुत सारा काम हो चुका है। करीब 3/4 काम हो चुका है, कुछ ही काम बचा है। अभी हम जिस टनल को सर्वे करने गए थे वो एशिया के अंदर रेल की सबसे बड़ी टनल है। 2.9 किलोमीटर की ये टनल है जो काफ़ी कुछ पूरी हो चुकी है। थोड़ा काम इसका शेष है और सभी हमारे रेलवे के अधिकारी और उनके साथ मजदूर और कर्मचारी मिलकर के इसको अतिशीघ्र पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रेल जल्दी से जल्दी धार आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक और बाइट हो जाए जी, बता, आज जो रेलवे के सुरंग का निरीक्षण किया आपने? रेलवे की कल हमने बैठक ली थी धार में कलेक्टर सभागृह में। वहीं पे तय हुआ कि जो ये काम चल रहा बहुत दिन से चल रहा है, तो जब वहाँ बैठक में तय हुआ कि भाई इसको आज निरीक्षण के लिए कल जाना है, तो हमने इसलिए देखा है कि ये कब तक हमारे जो आज से कई समय से 2008 से इसका शिलान्यास हुआ अब तक काम चल रहा है, क्योंकि बीच में इसलिए ये अभी तक पूरा नहीं हुआ। बीच में कोरोना काल आ गया तो काम बंद रहा और ऐसी कई परिस्थितियाँ आई है, तो समय पे ये जैसे गति से काम नहीं चला। 2014 से लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार आई है और उन्होंने जो उनका प्रयास है, जो विकसित भारत का जो सपना देखा साकार होते हुए दिख रहा है। आज जो हमने निरीक्षण किया, इसको देखते हुए लगता है कि जो माननीय मोदी जी की जो सोच और उनका जो सपना है वो ज़रूर साकार होते हुए हमको दिखता है, क्योंकि जिस तरीके से जो काम चल रहा है, मैंने यही नहीं नेशनल हाईवे भी देखा है और आज ये जो हमारी रेलवे इंदौर दाहोद, इंदौर छोटा उदयपुर और भी रेलवे लाइन है, एक धार, अलीराजपुर, कुक्षी, बड़वानी, खरगोन और हमारी इंदौर और हमारी उधर अपनी बॉम्बे तक लाइन जो जाएगी
मलमाड़ वाली, वो भी तो क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो आदिवासी जो पिछड़े हुए वर्ग के लिए जो उनका सपना है, वो आज हम देखते हैं कि आदिवासी जिलों के लिए, आदिवासी भाई बहन के लिए वो सपना साकार होते हुए दिखता है। जो हमने कल भी बैठक ली, उसमें यही चर्चा रही कि हम 2026 तक या 25 तक ये रेलवे धार तक चले जाएगी, और उसको ये दिन रात 24 घंटे, जब मेरी इनसे चर्चा भी हो रही थी, जो यहाँ मजदूर जो काम कर रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद दूंगी कि जो इस तरीके का जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। 24 घंटे काम करने के लिए हर कोई नहीं करता है, पर मजदूर भी 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। जो भी यहाँ काम कर रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद दूंगी। इस ट्रेन को पहुँचाने के लिए सब हम अपने इंजीनियर है या अधिकारी रेलवे के सब रात दिन मेहनत कर रहे हैं। कल भी हमारी यही चर्चा रही कि जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो भी अगर लगातार इस प्रकार उनको सहयोग करते रहेंगे तो उनका कहना है कि हम जल्दी से जल्दी 25 में रेलवे धार तक चलेगी, और जब धार तक चलेगी तो हमारे विधायक जी माननीय वर्मा जी भी, उनका ये सपना है। जब पीतमपुर यहाँ स्थापित हुआ था तो 10-15 घर की बस्ती थी, वो बताते हैं आज ये सभी का सपना साकार होते हुए अब हमारी विधायक जी है भाभी नीना विक्रम वर्मा जी, हमारे साथ में प्रकाश धाकड़ जी है, उमेश गुप्ता जी है, संजय वैष्णो है। तो सभी जो कार्यकर्ताओं की लगातार ये प्रयास, यहाँ आसपास की जनता का भी ये रहा कि धार में कब तक रेलवे आएगी। तो अब हमको लगता है कि नहीं, रेलवे जल्दी से जल्दी, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो आज कहना नहीं है, करके दिखा रहे हैं। जनता को ये सौगात 25 में मिलेगी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।